तारीख बताती है कि जहांगीर बड़ा आदिल भी था, बावजूद इसके कि उसने अपनी तुज़्क में लिखा कि आई हैव सोल्ड माई एम्पायर टू माई क्वीन ऑन अ कप ऑफ वाइन एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड। शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने लिखा कि उसने अपनी सल्तनत अपनी मलका नूर जहां के हाथ एक गिलास शराब और रोटी के एवज बेच दिया। लेकिन उसकी शख्सियत का एक दूसरा रुख भी था, वो ज़रा मुलाजा फरमाएं कि इसी बादशाह ने महल के साथ एक जंजीर लटकाई हुई थी कि अगर कोई साइल इंसाफ के लिए आए तो इस जंजीर को हिलाए, वो बादशाह को हर हाल में मुंतजिर पाएगा। फिर दो वाक़े हुए हैं बड़े दिलचस्प। एक दफ़ा एक गधे ने इत्तफाक से जंजीर हिला दी, आलम पना ज़िल्ला इलाही नीचे उतरे और मालिक को बुलवा लिया कि ये गधा जिसने अदले जहांगीरी को आवाज़ दी है। तहकीक के बाद पता चला कि मालिक ने गधे को बूढ़ा समझ के खुला छोड़ दिया, उसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। तो फिर उस गधे की केयर के लिए प्रॉपर वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया हुकूमत ने। लेकिन दिलचस्प वाक़या ये वाला है कि सुल्तान ने जिस मलका के हाथ में अपनी सल्तनत बेच दी थी ना, उस मलका पे एक शख्स ने निगाह डाली। मलका का निशाना भी बड़ा कमाल का था। उसने बंदूक से फायर किया और वो बंदा मर गया। किसास के तलबगार आए और जंजीर अदल खींची। बादशाह ने तहकीक की तो पता चला कि बात तो ठीक है। जहांगीर ने कहा कि किसास में नूर जहां को कत्ल किया जाए। मलका बेचारी शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं आया कि बादशाह जो मेरी मोहब्बत का इस कदर असीर है, बल्कि गुलाम बेदाम है, ऐसा हुक्म भी दे सकता है वो मेरे लिए। शॉक्ड हो गई बेचारी। लेकिन बाद में वारसों ने दियत कबूल कर ली, पर बादशाह ना माने। वो कहे कि तुम लोग मेरे खौफ और दबाव की वजह से दियत कबूल कर रहे हो। उन्होंने मिन्नत की कि बादशाह अगर आप हमें दियत कबूल नहीं करने देंगे तो हम मलका को वैसे ही बख्श देंगे। तो बाला आखिर बादशाह ने नूर जहां का सोने में वजन करवाया और वो सारा सोना मुदई को दे दिया। बाद में आलम पनाह अपनी मलका के पास आए और आगे कहते हैं, तू अगर कुश्ता शुदी आंचे में कुर्दम, तुम अगर मर जाती तो फिर मेरा क्या बनता। यानी मोहब्बत अपनी जगह कायम है और अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह कायम थी। इसलिए उस आमरीत को बिनेवलेंट डेस्पोटिज्म भी कहा गया है।